हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार का विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, जो इसी 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पहले ही आदेश किया गया है कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी 243 विधानसभा की सीटों पर अपने दम पर अकेले ही विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। और आज एक खबर आई है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, उसमें कहा जा रहा है, उसमें दावा किया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार बिहार में कम से कम 40 विधानसभा की सीटें जीतने जा रही है। और ये दावा किया है बसपा के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार की तरफ से। मैं आपको उनका वीडियो भी दिखाऊंगा और आगे चर्चा करते हैं इस मुद्दे को लेकर के आखिर किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी बिहार में 40 सीटें जीत सकती हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो वर्तमान में देश में वक्फ बोर्ड बिल का मुद्दा गरमाया हुआ था, वो वक्फ बोर्ड संसद के अंदर पास हो गया है। और उसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी के ट्वीट की, पोस्ट की लगातार इंतजार लोग कर रहे थे कि आखिरकार मायावती जी ने अब तक इस पर कोई अपना रिएक्शन क्यों नहीं दिया। और आखिरकार पूरे 24 घंटों के इंतजार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपना रिएक्शन दे दिया है। हालांकि आप जानते हैं साथियों, संसद के अंदर बीएसपी का एक भी सांसद नहीं है, विधानसभा के अंदर एक भी विधायक नहीं है। उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी की चर्चा बनी रहती है। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी आज मजबूत होती लोकसभा में, राज्यसभा में, तो फिर ये बिल पास नहीं हो पाता। और इस मौके पर कई मुस्लिम नेताओं ने मायावती जी को याद किया है कि बसपा को कमजोर करके कहीं ना कहीं मुस्लिमों के हितों की जो अनदेखी हो रही है, जिन पर डाका डाला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार खुद मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। और पहले मैं दिखाना चाहूंगा आपको बहन जी का बयान कि बहन जी ने इस पर क्या कहा, फिर बात करते हैं थोड़ी सी बिहार को लेकर। संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि केंद्र सरकार यदि जनता को इस बिल को समझने के लिए कुछ और समय दे देती तथा उनके सभी संदेह को भी दूर करके जब इस बिल को लाती तो यह बेहतर होता। यहाँ पर बहन जी ने कहा कि बीजेपी बिल को लेकर आई, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर बीजेपी इस बिल को लाकर थोड़ा और समय देती लोगों को समझने का कि इस बिल की हकीकत क्या है, इसकी असलियत क्या है, इसके अंदर क्या है, लोग समझते, लोग सहमत होते, तो ये अच्छा होता। आगे बहन जी लिखती हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लाकर जो इसे पास कराया है, यह उचित नहीं। और इस बिल के पास हो जाने पर यदि सरकारें इसका दुरुपयोग करती हैं तो फिर पार्टी मुस्लिम समाज का पूरा साथ देगी। अर्थात ऐसे में इस बिल से पार्टी सहमत नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ पर बहन जी ने साफ साफ कर दिया कि जब पार्टी बिल को लेकर आ चुकी है, बिल को पास भी करवाया जा चुका है, लेकिन अगर इस बिल के माध्यम से मुस्लिम समाज के साथ में कुछ भी गलत होता है तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी मुस्लिमों का पूरा साथ देगी। यानी कि इस बिल से पूरी तरह सहमत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी यहां पर खुलकर मुस्लिमों के समर्थन में आ गई और बिल का साफ साफ विरोध कर दिया। बागी अखिलेश यादव को आप देखते हैं, बिल के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, वो बीच में बौद्ध धर्म को लाकर टेक दिए और ऊपर से बौद्ध धर्म का अपमान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म का रास्ता दूसरा है, हम तो कट्टर हिंदू हैं, हमारे वेद पुराण हैं, हमारे उपनिषद हैं। यानी कि जो अखिलेश यादव 2024 में अंबेडकर की बात कर रहे थे, बुद्ध की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, आज वो संसद के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि बुद्ध का रास्ता दूसरा है, हम तो हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों
कि बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर 40 सीटें बहुजन समाज पार्टी आखिर कैसे जीतने का दावा कर रही है। हमें यह अंदाजा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी 40 सीटें अकेले लड़कर जीत लेगी या जीत सकती है, क्योंकि अगर हम पिछले 3-4 चुनाव के आंकड़े देखें तो उसके अनुसार तो बिल्कुल नहीं लगता कि बीएसपी बिहार में अपने दम पर 40 सीटें जीत सकती हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए बसपा के प्रदेश महासचिव का अरुण कुमार का, जो साफ साफ दावा कर रहे हैं कि हम बिहार में इस बार 40 सीटें जीतेंगे। फिर मैं आपको एक एक करके आंकड़े दिखाऊंगा कब कब बिहार में चुनाव हुआ और कितना वोट व कितनी सीटें बीएसपी ने जीती। करते हैं कि बहन जी अकेले चलती हैं, हम लोग अकेले चलते हैं। हमारे नेता हम अपनी सरकार बनाने के चक्कर में 40 का टारगेट हम लोग रखे हैं। 40 विधायक हम लोग निकालने जा रहे हैं इस बार बिहार में। अकेले अपने दम पर 40 विधायक बीएसपी निकालने जा रही है। साथियों, आपने वीडियो देखा, भली बात ही ये साफ साफ दावा कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी बिहार में इस बार 40 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। जहां देश में दो बड़े गठबंधन, एक तरफ एनडीए और एक तरफ इंडिया चुनाव लड़ रहे हैं और उसी बीच बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ने वाली है। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा 2005 के विधानसभा चुनाव को लेकर कि 2005 के विधानसभा के चुनाव में बीएसपी को क्या कुछ हासिल हुआ था। 2005 में 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए बिहार के अंदर। जब फरवरी में चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी को 4.5% वोट मिला था। 4.5% वोट बहुजन समाज पार्टी को 2005 में फरवरी में मिला और सीटें बीएसपी ने वहां पर 2 जीती थी। और फरवरी के चुनाव में बीएसपी ने 2 विधानसभा की सीटें बिहार में जीती। फिर 2005 में ही अक्टूबर में चुनाव हुआ और उस समय 4.20% वोट बीएसपी के खाते में गया, यानी कि थोड़ा सा वोट बीएसपी का घटा, लेकिन यहां पर 4 सीटें बीएसपी ने जीती 2005 में ही। इसके बाद अगर बात करें 2010 के विधानसभा के चुनाव की, तो 2010 के विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज और घटा और यहां पर लगभग 3.2% वोट बीएसपी को मिला 2010 के विधानसभा के चुनाव में। लेकिन यहां पर सीट माइनस हो गई, घट गई पूरी की पूरी। 2010 में बीएसपी को 0 सीट मिली। आगे बात करें 2015 के विधानसभा चुनाव, तो 2015 में बहुजन समाज पार्टी को 2.10% वोट मिला, 2% मान के चलिए, और सीट हो गई 0, यानी कि 2015 में भी बीएसपी को 0 सीट मिली बिहार के अंदर। प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। अगर 2020 की बात करें तो 2020 में बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन की राजनीति अपनाई। गठबंधन किया छोटे दलों से, जिसमें एमआईएम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उनके साथ में मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन यहां पर सीट जीती 1 और वोट मिला लगभग 1.5% 2020 के चुनाव में। और साथियों, अब 2025 का विधानसभा चुनाव सर पे है और बसपा की तरफ से 2025 में 243 सीटें जो विधानसभा की हैं बिहार की, उन पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है अकेले ही। तो क्या बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर इस बार 40 विधानसभा की सीटें जीत सकती हैं? क्या बिहार की सरकार में आ सकती हैं? मैं तो यही कहूंगा कि आ जाए, लेकिन जो रियलिटी है वो कहीं अलग ही रहती है जब आंकड़े नजर आते हैं। क्योंकि पिछले कई राज्यों में चुनाव हुए, सारे के सारे राज्यों में पिछले 5-10 साल में बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन है वो बेहद ही निराशाजनक रहा है, बिल्कुल भी संतोषजनक भी नहीं रहा। तो ऐसे में अकेले चुनाव लड़ने का जो फैसला बीएसपी का है, क्या वो सही है? इसका जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं। और क्या इस बार बीएसपी को बिहार के अंदर आरजेडी से गठबंधन करना चाहिए या इंडिया गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ना चाहिए? क्या ये फायदा बीएसपी को इसका मिल सकता है अगर वो गठबंधन करके चुनाव लड़े आरजेडी से? क्योंकि कहीं ना कहीं एक खबर जो वायरल हुई थी पिछले महीने कि आरजेडी की तरफ से बीएसपी को
25 विधानसभा की सीटें ऑफर की गई हैं बिहार में कि आरजेडी बीएसपी को 25 सीटें दे रही हैं। गठबंधन करने के बावजूद गठबंधन अगर बीएसपी करती है आरजेडी से, और इस खबर का खंडन करते हुए बिहार के जो प्रभारी हैं अनिल कुमार, उन्होंने कहा था कि हमारा कोई गठबंधन नहीं हो रहा है, हमें किसी ने सीटें ऑफर नहीं की हैं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, बहन जी का निर्देश है। लेकिन जो बहुजन समाज पिछले कई सालों से तरस रहा है अच्छे प्रदर्शन के लिए, क्या उसके लिए बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेगी? 2024 में गठबंधन नहीं किया, जीरो हो गए। 2022 में गठबंधन नहीं किया, जीरो हो गए। तो आगे कैसे गठबंधन के बगैर चुनाव लड़ा जाए, जब देश की बड़ी बड़ी पार्टियां, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, और भी तमाम पार्टियां हैं, बगैर गठबंधन के चुनाव नहीं लड़ रही है? तो फिर कैसे बहुजन समाज पार्टी आज अकेले लड़के चुनाव जीत सकती है और 40 सीटों का दावा कर सकती है? आखिर दावा करने में क्या जाता है? साथियों, कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि हम लगातार बीएसपी के समर्थन में खबर बनाते हैं, लेकिन जो हकीकत होती है हम आपके सामने वही लाकर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आलोचना भी जरूरी है, जहां आलोचना होनी चाहिए।